नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं गुनाह। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर दिन कुछ ऐसी वारदातें घट रही हैं जिसे सुन हर कोई हैरान है। कानून के लंबे हाथ जैसे खुद हथकड़ियों में जकड़े हों, क्योंकि अपराधी बेखौफ हो गए हैं। रिश्तों में कत्ल, दोस्ती में दगा और प्यार में बेवफाई की ये गुनाह दास्तान आहट है हमारे नजदीक आते अपराध की। बुलेटिन में देश प्रदेश की बड़ी क्राइम रिपोर्ट्स को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा भी है जिसे जानना जरूरी है, क्योंकि एक केस की सुनवाई करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसने रेप केसेस के मायने ही बदल दिए हैं। सबसे पहले उस केस पर नजर डालते हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। तो केस कुछ ऐसा था। कोर्ट में एक व्यक्ति ने रेप के आरोपों को रद्द करने की मांग की। उसकी मंगेतर रही महिला ने शख्स पर रेप का आरोप लगाया था। महिला का दावा था कि शादी के झूठे वादे कर शारीरिक संबंध बनाए गए। युवक और युवती की सगाई हुई थी। सगाई के बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने, लेकिन कुछ वक्त बाद शादी नहीं हो पाई और सगाई टूट गई, जिसके बाद महिला ने कोर्ट में शादी का झांसा देकर रेप का केस दर्ज कराया। आरोपों को रद्द करने के लिए युवक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस एम सुंदरेश और राजेश बिंदल की पीठ ने बेंच में चिंता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामलों में झूठे वादे के आरोपों पर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट का कहना है कि बदलते सामाजिक मूल्यों के साथ प्रेम संबंधों में असफलता को रेप का मामला नहीं बनना चाहिए। कोर्ट ने इस तरह के मामलों को रूढ़िवादी मानसिकता का परिणाम बताया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामलों को निष्पक्षता से देखना चाहिए, केवल पीड़िता के नजरिए से नहीं। इसके बाद कोर्ट ने टिप्पणी भी की। उन्होंने महिला से क्या कहा, अगर आप इतनी भोली थीं तो आप हमारे सामने नहीं होती। आप बालिग थीं। यह नहीं हो सकता कि आपको यह विश्वास दिलाया गया कि आपकी शादी हो जाएगी। अगर हम आपसे सहमत होते तो कॉलेज में लड़के और लड़कियों के बीच जो रिश्ता बनता है वो टूट जाता है, उसके बाद उसे दंडनीय अपराध बना दिया जाता। शादी ना कर पाने की स्थिति में उसे रेप में फंसा दिया जाएगा। वहीं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूढ़िवादी मानसिकता का काम चल रहा है। ऐसे केस अक्सर रूढ़िवादी सोच के कारण होते हैं, क्योंकि यहां आदमी को दोषी ठहराया जाता है। हमारी व्यवस्था में कमियां हैं। कई बार लड़की ससुराल वालों पर 5 केस दर्ज कराती है। समाज अब भी यही मानता है, अगर कोई लड़का लड़की के साथ संबंध बनाता है तो उसे उससे शादी करनी चाहिए। अगर वो शादी नहीं करता है तो उसे दोषी माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बहुत कुछ बदलेगा। लोगों का नजरिया, सोच और केसेस की समस्या भी। लेकिन अब कोर्ट के फैसले के मायने क्या हैं, यह भी समझना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उन पुरुषों के लिए राहत की बात है, राहत की खबर है जिन पर शादी का झूठा वादा करके बलात्कार का आरोप लगा है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि हर अफेयर को रेप नहीं बना सकते। मामले को निष्पक्ष रूप से देखना होगा, सिर्फ पीड़िता के नजरिए से नहीं सोचा जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद रेप केसेस का नजरिया बदलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलौदा बाजार में हुए एक नाबालिग युवक के अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने आखिरकार सुलझा ही ली, लेकिन केस के पर्दाफाश होने के बाद जो हकीकत सामने आई उसने रिश्तों से भरोसा खत्म कर दिया, क्योंकि बच्चे के कत्ल में जो रिश्ते शामिल थे वो दूर के नहीं बेहद करीबी थे।
तस्वीरों में दिख रही ये लाश डोंगरीडीह गांव के रहने वाले एक नाबालिग युवक की है, जो घर से निकला तो अपने नाना के घर जाने के लिए था, लेकिन मंजिल के बीच में उसका मौत इंतजार कर रही थी। वो फिर कभी घर नहीं लौटा। जब बेटा देर रात तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने लवन थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस लगातार नाबालिग की तलाश करती रही कि अचानक पुलिस को सूचना मिली कि महानदी के पास रेत में दबी एक लाश मिली है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव की शिनाख्त की तो वो लाश डोंगरीडीह गांव के नाबालिग बच्चे की ही थी। अब पुलिस के लिए ये केस एक चैलेंजिंग टास्क था। केस की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने क्राइम ब्रांच, साइबर सेल, एफसीएल और लवन पुलिस को तुरंत सक्रिय किया। जांच के दौरान पुलिस के शक की सुई बार बार नाबालिग के घर तक ही पहुंच रही थी। पुलिस ने मृतक बच्चे की सौतेली मां मीना से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया। नाबालिग के कत्ल की कहानी। नाबालिग को लेकर मां और सौतेली मां के बीच झगड़े होते थे। मां दुर्गा की लड़ाई अक्सर देवरानी मोंगरा से भी होती थी। लड़ाई से तंग मीना और मोंगरा ने हत्या की साजिश रची। मीना ने गोविंदा कौशले को 50,000 में कत्ल की सुपारी दी। सुपारी मिलते ही गोविंदा मौके की तलाश में था। जैसे ही नाबालिग अपने घर से बाहर नजर आया, गोविंदा अपने 3 साथियों के साथ मिलकर बच्चे को बहला फुसलाकर बाइक पर बैठा कर ले गए। नाबालिग की बेल्ट से ही उसका गला घोंट हत्या कर दी। हत्या के बाद नदी की रेत में शव दबाकर भाग निकले। उनकी जो माँ थी, सौतेली माँ, और आरोपी, मुख्य आरोपी जो था, उनसे बीच लगातार बातचीत होती थी। उसी बातचीत के बाद इसने उस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया था और उसमें जो एक अपचारी बालक था उसके ही बेल्ट को इसने गले में बांध के लपेट के उसको टाइट कसा था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी और फिर नदी के बेड में रेत में उसको दबा दिया गया। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ही इस केस को सुलझाते हुए सौतेली मां, सगी चाची और हत्या की सुपारी लेने वाले गोविंद के साथ 3 नाबालिगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन ये गुनाह कितना घृणित था कि एक रिश्ते में लगने वाली मां और चाची ने ही बच्चे के कत्ल की साजिश रची। सुनील साहू, IBC24, बलौदाबाजार। मध्य प्रदेश का रीवा शहर, जहां एक किडनैपिंग ने पुलिस के होश उड़ा दिए। बेटे की किडनैपिंग से परेशान मां रोते हुए थाने पहुंची और पूरी कहानी बताई। पुलिस ने केस को सुलझाने के लिए दिन रात एक कर दिया, लेकिन जब केस सुलझा तो न सिर्फ पुलिस बल्कि घर वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। सुनसान जगह और पत्थरों पर बेबस पड़ा ये शख्स, इसके हाथ बंधे हुए, चेहरा देखकर लग रहा है जैसे इसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। ये तस्वीर किसी भी पिता की रूह कपा सकती है और माँ का दिल दहला सकती है। और इस तस्वीर ने कुछ ऐसा ही किया। ये तस्वीर जब घर वालों के पास पहुंची तो घर वाले तस्वीर देखकर तड़प उठे। लेकिन इस बीच उनके पास एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन में उनसे कहा गया कि अगर आप अपने बेटे की जान की सलामती चाहते हो तो 2 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, नहीं तो इसके टुकड़े आपके घर तक पार्सल कर दिए जाएंगे। फोन आने के बाद मां 29 मार्च को समान थाने पहुंची और बेटे अमन विश्वकर्मा की किडनैपिंग की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने महिला की शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया, जांच शुरू की। पुलिस को सफलता भी मिली, बेटा वापस भी आ गया, लेकिन हथकड़ियों में जकड़ा हुआ। हथकड़ी में जकड़ा देख आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस शख्स की ही किडनैपिंग हुई, तो फिर पुलिस ने इसे ही हथकड़ी क्यों पहना दी? तो जैसा आप सोच रहे हैं, दरअसल कहानी वैसी है नहीं। जिसका किडनैप हुआ वही किडनैपर भी निकला है। 29 तारीख को तुम घर से कैसे निकले थे, कहाँ गए थे, क्या हुआ, पूरा बताओ। दवाई के कहा, मतलब पीछे कहीं बोल रहे थे पीछे हॉस्पिटल जाएंगे दवाई कराने। किसको बोला था? मम्मी को। वहाँ से चले गए थे गाँव। फिर उसके बाद गाँव जाने के बाद फिर बोला मम्मी को 2 लाख रुपये चाहिए, किडनैप हो गए। हाथ मतलब जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते थे तो उन्हीं से बनवा दिए। छोटे बच्चों से बनवाए थे?
अच्छा, और वो एक हथियार वाला फोटो भेजा था, तुमने भेजा था? हाँ जी, हम भी भेजा। तुम्हारा किसी ने अपहरण करा था? करा नहीं था, लेकिन सब हम ही किए थे। सब तुम ही किए थे? फर्जी किए थे? जी। तुम्हारा किसी ने अपहरण तो नहीं किया था? अपराध कोई नहीं किया। दरअसल अपहरण की साजिश पूरी तरह से फर्जी निकली है। पुलिस से पूछताछ में उसने बताया कि उसे बाइक की किस्त जमा करनी थी, जेब खर्च के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने अपने ही अपहरण की झूठी साजिश रची। युवक शहर से अपने गांव सोहागी की ददरी चला गया, जहां उसने जंगल में खुद के अपहरण की फोटो अपनी मां को भेजी और फिर फोन कर अपने अपहरण की बात बताकर 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया है। पुलिस ने मां बेटे के बीच की बातचीत का ऑडियो सुना तो मामला संदिग्ध लगा, जिसके बाद पुलिस लापता युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच युवक 1 अप्रैल को ही समान थाना क्षेत्र में बदराव तालाब के पास घूमता नजर आया, जो पुलिस को देखते ही भाग खड़ा हुआ। इसके बाद पुलिस ने युवक की घेराबंदी की और उसे पकड़ लिया, जिसके बाद उसे पूछताछ में अपहरण की साजिश पूरी तरह से फर्जी निकली। अमन विश्वकर्मा नाम का लड़का है। इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी हमारे समान थाना क्षेत्र। तो लड़के ने अपनी कोई बाइक फाइनेंस कराई थी, उसकी इंस्टॉलमेंट देना था और उसके खर्चों के लिए, तो उसने पिता से 2 लाख रुपए फिरौती के रूप में मांग की, जिसके पास से हमने पिस्टल भी बरामद किया है और आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की है इस पर। आखिरकार पुलिस ने केस सुलझा ली और आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन ये कैसा खेल, कैसी प्लानिंग है, जहाँ एक बेटा अपनी मां से ही पैसे ऐंठने के लिए साजिश रचता है, उन्हें परेशान करता है, उनकी भावनाओं के साथ खेलता है, वो भी इसलिए क्योंकि उसके पास खर्च के लिए पैसे नहीं थे। धनेंद्र प्रताप सिंह, IBC 24, रीवा। दिमाग तो बहुत लगाया जाता है, लेकिन अपनों को ही लूटने के लिए। अगर इसे कहीं और लगाया जाए तो शायद कुछ और ही हालात बने। अब एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें मां बेटी का कत्ल होता है। पुलिस केस की जांच करती है, लेकिन बड़ी बेटी के बयानों से पुलिस केस सुलझाने के बजाय खुद उलझ जाती है। देखिए रिपोर्ट। चौरी चौरा में डबल मर्डर, हत्याओं ने बरपाया कहर। मां बेटी की कर दी गई हत्या, कितनी कहानी, कितना सत्य। गोरखपुर के चौरी चौरा में डबल मर्डर से हाहाकार मच गया। इलाके में इस हत्याकांड के बाद दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं, क्योंकि ये घटना जितनी खूनी है उतनी ही उलझी हुई भी। क्योंकि मृतक महिला की बड़ी बेटी खुशबू के बयान बदल रहे हैं, जो केस को सुलझाने में मदद करने के बजाय पुलिस को और उलझा रहे हैं। घटनास्थल पर पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएशन किया तो बड़ी बेटी खुशबू ने जो बताया, कहानी उससे बिल्कुल उलट समझ आई। बड़ी बेटी खुशबू ने पुलिस को बताया था कि उसे बाहर से कमरे में बंद कर दिया गया था। दरवाजे के छेद से उसे हत्यारों के पैर नजर आए, लेकिन जब पुलिस ने छेद से देखा तो उसमें सब कुछ नजर आ रहा था। इसके बाद पुलिस ने नए एंगल पर जांच शुरू कर दी। चौरी चौरा थाना क्षेत्र के शिवपुर चकदहा गांव में शनिवार देर रात पूनम और उसकी बेटी अनुष्का की गड़ासे से हत्या कर दी गई। घटना के वक्त बगल के कमरे में बड़ी बेटी खुशबू मौजूद थी। खुशबू के मुताबिक उसका कमरा बाहर से बंद कर दिया गया था। अंदर से वो मां और बहन को बचाने के लिए चिल्ला रही थी। खुशबू ने बताया था कि उसने अपने कमरे के दरवाजे के छेद से आरोपियों के पैर देखे थे। इसके बाद पुलिस और बुआ को कॉल कर जानकारी दी थी। पुलिस आई तो उसने दरवाजे की कुंडी खोलकर उसे बाहर निकाला और खुशबू से पूछताछ शुरू की। 2 महिलाओं की हत्या हो गई थी। तत्काल मौके पर थाना प्रभारी और साइड चौधरी मैं स्वयं भी यहाँ मौके पर आए थे और फील्ड यूनिट भी आई थी। उनके द्वारा भी यहाँ से फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाए गए हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक तरीके से जो भी साक्ष्य उठाए जा सकते हैं, क्राइम ब्रांच और SOG को भी इसमें लगाया गया है और जो भी परिजन जिसके खिलाफ भी नामजद तहरीर देंगे और उसके आधार पर FIR की कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी करके वो जेल भेजा जाएगा। पंचायत में कार्रवाई चल रही है। खुशबू ने 2 तरह के बयान दिए हैं। एक में बाहर से कमरा बंद होने की बात,
दूसरे में अंदर से बंद करने के बारे में बताया। खुशबू ने बताया था कि उसने अंदर से हत्यारोपियों की आवाज सुनी। उसी के आधार पर खुशबू की तहरीर पर चौरी चौरा पुलिस ने संजय उर्फ शैलेंद्र को मुख्य आरोपी बनाया। उसके पिता कोटेदार सरजू, भाई सुरेंद्र और 2 अज्ञात पर भी हत्या का केस दर्ज कर लिया गया। खुशबू ने जो कहानी बताई थी, इसकी सत्यता की जांच करने के लिए पुलिस ने मंगलवार को क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया। पुलिस काफी देर क्राइम सीन रिक्रिएशन करती रही, लेकिन हत्या की कहानी से काफी कुछ अंतर मिला। पुलिस का यह भी मानना है कि दरवाजा सामने से खोला गया है। किसने और कैसे खोला, इसकी जांच की जा रही है। छत के रास्ते मकान में घुसना कठिन। पुलिस के मुताबिक घर के पीछे पहले 7 फीट ऊंचे शौचालय पर चढ़ना होगा, फिर वहां से 5 फीट की ऊंचाई पर चढ़ने पर कोई व्यक्ति छत पर पहुंचेगा। इसमें भी 30 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का चढ़ पाना बेहद मुश्किल है। आरोपियों में तो कोटेदार की उम्र करीब 80 साल बताई जा रही है। ऐसे में छत के रास्ते मकान में दाखिल होना बेहद मुश्किल है। इस हत्याकांड की कहानी जितनी साफ सुथरी नजर आ रही है, उतनी है नहीं, क्योंकि जिस पुरानी रंजिश और कोटे को लेकर विवाद और फिर हत्या की कहानी खुशबू बता रही है, वो घटना के हालात से मैच नहीं खा रही। और तो और सवाल ये भी उठ रहा है कि जब महिला और उसकी छोटी बेटी की हत्या कर दी गई, तो फिर बड़ी बेटी को कैसे बख्श दिया गया? क्या इस कहानी में किरदार बदले जा रहे हैं? क्या पुलिस इस हत्याकांड का खुलासा कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ग्वालियर में महिला को जिंदा जलाकर मारने वाले महिला के 2 देवरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मुख्य आरोपी घटना वाले दिन से ही फरार हो गए थे। मृतक महिला ससुराल वालों से पुश्तैनी जमीन में से अपना हिस्सा मांग रही थी, जिसे लेकर दिसंबर 2024 में दोनों आरोपियों ने अपने परिवार के अन्य 10 लोगों के साथ मिलकर महिला को जिंदा जला दी, जिस पर पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था, जबकि 10 आरोपी अभी भी फरार हैं। दरअसल महाराजपुरा थाना क्षेत्र के फूलपुरा गांव में 19 दिसंबर 2024 को 28 साल की आरती गुर्जर को उसके ससुराल वालों ने घर के अंदर जिंदा जला दिया था। जिस वक्त जिंदा जलाया, उस वक्त महिला 90% जल चुकी थी, जिसके इलाज के लिए गांव के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पुलिस ने घायल महिला के बयान लिए थे। तो उसने अपने दोनों देवरों के साथ साथ ससुर, सास, जेठ, जेठानी, देवरानी पर जिंदा जलाने का आरोप लगाया था। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे। महाराजपुरा में एक मामला था जिसमें एक महिला को उसके परिवारजनों ने जिंदा जला दिया था और उसमें कोई 10-11 आरोपी बने थे महिला के डाइंग डिक्लेरेशन पे। तो उसमें महाराजपुरा थाने को सफलता मिली और जो 2 प्रमुख उसमें आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको अभी कोर्ट पेश किया जाएगा। कवर्धा में बीते 10 मार्च को एक अधेड़ महिला की दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसमें अब नया मोड़ सामने आया है। मृतका की बेटी और हिंदू संगठन ने एसपी ऑफिस पहुंचकर कई सनसनीखेज आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी मां के हत्यारे मोहम्मद कासिम खान उर्फ मक्खी खान के विरुद्ध निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मामले में हत्या समेत बलात्कार, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, लव जिहाद, जान से मारने की धमकी, फर्जी पागलपन सर्टिफिकेट, वैश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने संबंधी धाराओं को जोड़ने की मांग की। मृतका की बेटी के आरोप हैं कि साल 2020 में आरोपी के साथ उनकी दोस्ती हुई और फिर एक दिन नशीले पदार्थ पिलाकर उनका बलात्कार किया गया। उसके बाद उनका वीडियो भी बनाया गया और फिर उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर लगभग 4 सालों तक आबरू लूटते रहे। साथ ही पति से अलग कर दिया गया, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया, वैश्यावृत्ति करने को कहा गया, लेकिन वो नहीं मानी तो मां की दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी आदतन अपराधी है। थाने में उसके खिलाफ पहले से कई केस दर्ज हैं। मोहम्मद कासिम बनाया था मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद वीडियो बनाया था। उसी बात को लेकर हमेशा मेरे साथ बार बार शोषण करता रहा। मिलने से मना की
तो घर पे जाके वो मेरे घर में घुस के ना मेरी माँ को मार रहा था। सुनियोजित हत्या है। इसके पहले 4 साल पूर्व से वो लव जिहाद का एक प्रकरण के रूप में ये शुरू हुआ। लड़की को विवाह करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाने के लिए उस अपराधी ने उससे कहा कि लव जिहाद के आगे ये लैंड जिहाद भी है, क्योंकि पीड़िता की मां की हत्या कर दी गई है और इस तरह की स्थितियों से भी हम कार्रवाई की मांग किए हैं। उस मांग के आधार पे एक नया टीम गठित किया जाए और एक निष्पक्ष जांच किया जाए। वो लव जिहाद और लैंड जिहाद के विषय में भी उसको हमेशा उठाते रहा है। तो इसके संबंध में जो शिकायत प्राप्त हुई है उसकी हमने संज्ञान ले लिया है। उसको एक उप पुलिस अधीक्षक स्तर के एक अधिकारी से जांच कराई जा रही है। खबर सरगुजा से, जहां एक आरक्षक के घर में चोरी का मामला सामने आया है। चोरी ने सोने चांदी के जेवरात के साथ आरक्षक का AK-47 राइफल और 90 नग जिंदा कारतूस भी ले गए। मामले की शिकायत पुलिस आरक्षक ने गांधीनगर थाने में की। बताया जा रहा है कि पुलिस आरक्षक आशीष तिर्की बलरामपुर जिले में पदस्थ है और बलरामपुर जिला पंचायत CEO के गनमैन के पद पर कार्यरत है। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रथम दृष्टया पुलिस को मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। यही कारण है कि पुलिस इसे लेकर हर एक बिंदुओं पर जांच करने के बाद ही मामले में FIR दर्ज करने की बात कह रही है। एक आरक्षक के घर में चोरी हुई है, जिसमें उसने चोरी की रिपोर्ट लिखाने के लिए आवेदन किया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि उस घर के सामान और AK-47 राइफल, उसके साथ 90 राउंड्स की भी चोरी हुई है। इस पूरे मामले पे पुलिस बहुत ही गहनता से जांच कर रही है और जो भी मामले में जो भी सच्चाई आएगी उसकी पुलिस विवेचना के पश्चात खुलासा करेगी। धमतरी में जीजा ने साले को मारा चाकू, घटना के बाद आरोपी जीजा फरार। मुरैना में शादी से मना करने पर नाबालिग का अपहरण, बंदूक की नोक पर 5 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। नगर गांव की घटना। लोरमी के सेमरिया में नाले के पास लटका मिला व्यक्ति का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। वाड्रफ नगर में लूट की कोशिश करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। 2022 में शराब दुकान में की थी लूट की कोशिश। जबलपुर पुलिस ने IPL सट्टा खिलाने वाले 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 15 मोबाइल, 2 लैपटॉप, कुछ ATM कार्ड भी जब्त। बिलासपुर में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। मोबाइल, टीवी, नगद समेत लाखों का सट्टा पट्टी जब्त। बलौदाबाजार में शराब दुकान के मैनेजर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नाबालिग को शराब देने का आरोप। गरियाबंद में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। रावण भाटा के से जनपद तक हटाया गया अतिक्रमण। नगर निगम और राजस्व विभाग की कार्रवाई। बिलासपुर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग का अश्लील वीडियो किया था वायरल।